दोस्तों, भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर पहुंच के तमाम हदें पार हो गईं। भारतीय फौज ने इंतहा कर दी बात, मसाजिद पर हमलों, मुसलमानों के कत्लेआम से भी आगे निकल गई। उम्मत मुस्लिमा का सब्र भी जवाब दे गया। हर गुजरता दिन मुसलमानों, मसाजिद और इस्लाम के लिए मुश्किल किया जाने लगा। भारतीय फौज ने खतरनाक तरीन अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुसलमान खानदान घरों में भी महफूज न रहे। राह जाते लड़के के साथ भारतीय फौज का ऐसा सलूक देखकर तमाम अरब और इस्लामी ममालिक के मुसलमानों का खून खोल उठा। उर्दुगान, मोहम्मद बिन सलमान और भारतीय मुसलमानों का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। भारत में एक बार फिर से मुस्लिम इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। भारतीय फौज का असल घिनौना चेहरा खुलकर दुनिया के सामने आ गया। नरेंद्र मोदी के काले करतूत खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गए। भारत में मजहबी आज़ादी खत्म हो गई। मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाइयों की भी शामत आ गई। मसाजिद के बाद कलीसियों पर भी हमले। भारत एक खूनी रियासत बन गई। हर तरफ मुसलमानों के खिलाफ जाल बिछाया जाने लगा। आरएसएस को भी भरपूर इस्तेमाल करने की तैयारियां। क्या आलमी ममालिक अब भी भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं? महरीन ने बड़ा ऐलान कर दिया। बुतों की बेहुरमती पर बोलने वालों की जुबानें बंद हो गईं। मुसलमानों ने भी अपने हकूक की जंग खुद लड़ने का फैसला कर लिया। इस्लाम को दहशतगर्द कहने वाले सड़कों पर खुलेआम फिरने लगे। मुसलमानों को देखते ही ऐसा तशद्दुद कि देखने वाला भी कानों को हाथ लगाने लगा। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से आपको इस वाक़े के बारे में बताने के साथ साथ फुटेज भी दिखाएंगे और साथ ही साथ भारत में होने वाले मजहबी इंतहापसंदी के बारे में तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, हर मुसलमान के ईमान का लाजमी जुज़ कुरान करीम है, लेकिन भारतीय पुलिस ने वो काम शुरू कर दिया है जिससे मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जाए और इनको इश्तियाल दिलाया जाए। दोस्तों, भारत जैसी रियासत में मुसलमानों पर हमले करना एक आम सी बात है, क्योंकि ये एक दहशतगर्द रियासत है जिसके लोगों और रियासत का सियासत चमकाने के लिए ज़्यादातर दारोमदार ही उसी काम पर है। दोस्तों, भारत एक ऐसी रियासत है जिसमें रहने के लिए हिंदुओं को खुद को हिंदू साबित करने के लिए मुसलमानों को तशद्दुद और मसाजिद पर हमला करना पड़ता है। अगर ये कहा जाए कि शायद यही इस मुल्क की पॉलिसी है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, भारत में मुसलमानों के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदाम अब तेज़ होते जा रहे हैं, जो कि मुसलमानों की भी बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि अगर हिंदू अपने मज़हब की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुसलमान ऐसा हरगिज़ सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, भारत की फाशिस्ट रियासत में एक और ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसने पूरे भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। लेकिन अब की बार उठाए जाने वाले इकदाम बहुत घिनौने हैं। दोस्तों, भारत से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें पुलिस एहलकार एक मुस्लिम लड़के को मार रहे हैं और जिस पेज पर यह वीडियो ट्वीट की गई उसमें यह भी लिखा गया कि इसकी वजह सिर्फ इस लड़के के मोबाइल में मौजूद कुरानी आयात हैं। दोस्तों, एक और ट्वीट में यह भी लिखा हुआ था कि इस लड़के की जेब में कुछ कुरानी आयात करीमा हैं जिसकी वजह से पुलिस इस पर तशद्दुद कर रही है। दोस्तों, वीडियो में यह भी सुना गया कि लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए भारतीय पुलिस इसको ये भी कह रही है कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोले। दोस्तों, दूसरी जानब मसला कश्मीर भी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक भारतीय जर्नैल ने इसके हवाले से एक ऐसे मंतक पेश कर दी है जो कि महज एक ड्रामा है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर हर पहलू से बदला और बदल रहा है। इन्होंने एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि लोग बाखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर किस तरह बदल रहा है। इन्होंने कहा कि 2018 और 2019 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 4,000 करोड़ पिछले साल मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स में खर्च किए गए। इन्होंने कहा कि कुल 25 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो मुकम्मल होने जा रहे हैं। इनका कहना था कि अभी 11,000 नौजवानों को नौकरी देनी है ताकि वो रोज़गार कमा सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर किसानों की आमदनी में तीसरे पायदार पर आ गया है। सड़कों की तामीर के सिलसिले में तीसरे दर्जे पर पहुंच गया है। मैकडम बिछाने के लिए 1100 किलोमीटर का निशाना अबूर करे अब 1500 या 1600 से ज़्यादा किलोमीटर मुकम्मल किए जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। इन्होंने कहा कि कड़ा से नई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर बहुत जल्द काम शुरू होगा, जबकि पहले के मुकाबले में श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू से ज़्यादा परवाज़ें चल रही हैं और अब शबाना परवाज़ें भी शुरू हुई हैं। और इन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू हो गई हैं। बिजली के मामले पर इन्होंने कहा कि पिछले 4 माह में बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ मुताद्दद मुआहदे किए गए हैं और आने वाले सालों के दौरान जम्मू कश्मीर बिजली कटौती से आज़ाद होगी। इन्होंने यह भी कहा कि पहले 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अब 7 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। 2 नए कैंसर इंस्टीट्यूट कायम किए गए। एम्स की मंजूरी हुई।
IIM हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आ रही है। इनका कहना था कि नई दिल्ली को अंदाज़ा था कि 15 या 20 हज़ार करोड़ आएंगे, लेकिन 50 हज़ार करोड़ की सरमायाकारी आ रही है। इनका यह भी कहना था कि टूरिज़्म और जम्मू कश्मीर एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नवंबर के महीने में 13 लाख सयाह कश्मीर में आए, अक्टूबर में 11 लाख आए थे। इन्होंने कहा कि 370 हटने से इक़्तिसादी बहाली हुई, नौकरियां मिली, तालीम मिली, ज़ात पात का ख़ात्मा हुआ। इन्होंने यह भी कहा कि लोगों को तामीर तरक्की नज़र आ रही है। पूरा निज़ाम बदल गया है, लोगों को बदली सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, एक मुस्बत माहौल पैदा हुआ है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हर पहलू से तब्दील हो गया है और ये तब्दीली आने वाले आयाम की मुस्बत अक्कासी कर रही हैं और आने वाले सालों के दौरान जम्मू कश्मीर बिजली कटौती से आज़ाद होगी। इन्होंने ये भी कहा कि पहले 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अब 7 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। 2 नए कैंसर इंस्टीट्यूट कायम किए गए, एम्स की मंजूरी हुई। IIM हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आ रही है। इनका कहना था कि नई दिल्ली को अंदाज़ा था कि 15 या 20 हज़ार करोड़ आएंगे, लेकिन 50 हज़ार करोड़ की सरमायाकारी आ रही है। इनका यह भी कहना था कि टूरिज़्म और जम्मू कश्मीर एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नवंबर के महीने में 13 लाख सयाह कश्मीर में आए, अक्टूबर में 11 लाख आए थे। इन्होंने कहा कि 370 हटने से इक़्तिसादी बहाली हुई, नौकरियां मिली, तालीम मिली, ज़ात पात का ख़ात्मा हुआ। इन्होंने यह भी कहा कि लोगों को तामीर तरक्की नज़र आ रही है। पूरा निज़ाम बदल गया है, लोगों को बदली सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, एक मुस्बत माहौल पैदा हुआ है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हर पहलू से तब्दील हो गया है और ये तब्दीली आने वाले आयाम की मुस्बत अक्कासी कर रही हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।